सनातन धर्म पहुंचा है, भारत की सनातन संस्कृति पहुंची है, वहां पर उन्होंने अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, वहां पर भारत के मूल्यों और आदर्शों ने वहां के समुदाय को अपनी ओर आकर्षित किया, सनातन धर्म के मूल्यों के साथ उन्हें जोड़ने का काम किया। आज भी आप दुनिया के अंदर देख सकते हैं, दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जो अहिंदू होने के बावजूद भी, जिन्होंने राम की, कृष्ण की या फिर बुद्ध की परंपरा को स्वीकार किया है और बड़े गौरव के साथ उस परंपरा के साथ जुड़ने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। आप इंडोनेशिया में चले जाइए, उपासना विधि इस्लाम है, लेकिन कोई उनसे पूछेगा, किसी इंडोनेशिया वासी से कोई पूछेगा कि आपके पूर्वज कौन हैं, तो कहेंगे राम हमारे पूर्वज हैं। आप कंबोडिया में चले जाइए, लाओस में चले जाइए, आप वहां पर जाकर के पूछिए, थाईलैंड में चले जाइए, पूछेंगे कौन है, तो लोग कहेंगे कि हमारे पूर्वज तो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध थे, तो बुद्ध के साथ अपना संपर्क संवाद बनाते हैं। आप दुनिया के अंदर किसी न देश में जाइए, किसी न किसी रूप में भारत के साथ वे जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। एक अंधकार का युग था, आज से उभर करके हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना सकारात्मक माहौल है उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं, उतनी ही चुनौतियां भी होती हैं। और याद रखना, कोई भी धर्म, हमें दो चीजों का ध्यान बहुत मजबूती के साथ रखना होगा। सनातन धर्म एक विराट वट वृक्ष है, उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, धर्म तो एक ही है, वह सनातन धर्म है, यही मानव धर्म है। भारत के अंदर जन्मे में जितनी भी उपासना विधियां हैं, वे पंथ और संप्रदाय की उपासना विधि से भले ही अपने संप्रदाय के साथ जुड़े हुए हों, लेकिन निष्ठा और आत्मा सबकी सनातन धर्म में बसती है। इसीलिए तो हम सब एक साथ यहां बैठे थे, एक साथ बैठे, कोई भेद नहीं। जब हम संत एक साथ मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे गुरु भाई मिल रहे हो आपस में, कोई भेद नहीं होता। हम लोगों पे भी, मैं तो इस चीज को अक्सर देखता हूं कि कभी कोई ऐसी बात आती है, कहीं किसी संत पे संकट आता है, हम उस समय संप्रदाय नहीं देखते कि नाथ संप्रदाय का है या कोई मेरा परिचित संत है। अरे संत है, वो संत तो सनातन धर्म के लिए काम करता है, उसकी उपासना विधि अलग हो सकती है, वो एक दर्शन विशेष को लेकर चल रहा है, सबका उद्देश्य तो एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा भवन्ति, यही हमारा लक्ष्य है। और इसीलिए महाकुंभ के इस पावन आयोजन के साथ, उसी पवित्रता के साथ हम सबको एक संदेश देना है, देश दुनिया से आए हुए लोगों को देना है। और जो बार बार जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी का आग्रह है कि महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब सुरक्षित हैं। भारत सुरक्षित है, हर संप्रदाय, हर पंथ सुरक्षित है। और अगर भारत के ऊपर कोई संकट आएगा तो संकट सनातन धर्म पर आएगा, सनातन धर्म पर संकट आएगा तो भारत के अंदर का कोई भी पंथ और संप्रदाय अपने आप को फिर सुरक्षित महसूस न करे, वो संकट सबके ऊपर आएगा।